नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अक्सर मैं अपने कार्यक्रम फसक के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय कराना चाहता हूं जिनके माध्यम से हम लोग समाज में किसी न किसी रूप में प्रेरणा लेने का कार्य करते हैं। बात करते हैं हिंदू सनातन धर्म की, तो अनेक अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अनेक ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिक समरसता का भाव देते हैं। और हमारे क्षेत्र में जब भी कभी भागवत कथा होती है, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो हम सबको गुरु जी के रूप में, आचार्य जी के रूप में, और उस सबसे पहले इस क्षेत्र के बेटे के रूप में जिनको हम जानते हैं, आपका परिचय कराना चाहूँगा आचार्य राजेंद्र तिवारी जी से। अनेक वर्षों से हमारे क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आप आते हैं और अनेक अनेक लोग आज आपसे प्रेरणा लेकर व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन है आचार्य जी, क्योंकि कथावाचक के रूप में ही लोग अभी इनको जानते हैं। तो किस तरह से इस क्षेत्र में आना हुआ और क्या वे संदेश देना चाहेंगे आज की नई पीढ़ी को, आज के ब्लॉग में बात करेंगे। मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ्यो प्रतिपतये जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सर्वप्रथम तो हरीश जी आपका सहृदय धन्यवाद। और आज आपने यह सौभाग्य हमें दिया। और मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा। मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी, मूल तो मेरा वैसे जो जन्म स्थान है वो रानीखेत से करीब 12 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है गोलू छीना मछली, वहाँ पूर्व में हमारा जन्म हुआ। उसके पश्चात पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे बरेली में, तो बरेली में ही उसके बाद हम लोग बस गए। लेकिन मेरा जो आरंभ रहा वो रानीखेत के पास में ही जो बिनसर महादेव एक विद्यालय है जिसमें श्री शंकर शरणगिरी संस्कृत विद्यापीठ, वहीं से शिक्षा प्रारंभ हुई। और प्रारंभ होने के पश्चात फिर आज शास्त्री आचार्य ये हमने हल्द्वानी में हमारे श्री महादेवगिरी संस्कृत विद्यापीठ वहाँ से करा। उसके बाद डबल आचार्य फिर बनारस जा करके किया, और फिर अंततोगत्वा फिर प्रभाकर हमने वृंदावन आकर के किया। आचार्य जी, बहुत कम लोग जानते हैं भागवत प्रभाकर की जो उपाधि है, बहुत कम लोगों के पास है और मुझे भी बहुत सही ढंग से जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहूँगा भागवत प्रभाकर जो उपाधि है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे। हरीश जी, ये 6 वर्ष का एक कोर्स होता है। तो जी 6 वर्ष के कोर्स में हम सर्वप्रथम 3 वर्ष इसमें वेद पढ़ाया जाता है। क्योंकि वेद इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि भागवत की उत्पत्ति वेदों से हुई, क्योंकि वेद रूपी वृक्ष से ही भागवत रूपी फल की उत्पत्ति हुई। और भागवत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक के कई अर्थ निकलते हैं। तो ये सर्वप्रथम हमें वेदों के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि किस शब्द को कैसे बोलना है, कौन सा वाक्य कहाँ पे बोलना है। ये सारी चीज़ें प्रभाकर के माध्यम से, अर्थात 6 वर्ष का ये कोर्स होता है। 3 वर्ष इसमें वेदों को पढ़ाया जाता है और 3 वर्ष इसमें फिर पुराणों का अध्ययन कराया जाता है। तो इसे प्रभाकर बोला जाता है। 6 वर्ष का एक डिप्लोमा, एक कोर्स, इसे प्रभाकरात्मक रूप से आदमी को बनाते हैं वो लोग। आचार्य जी, कब पहली बार आपके मन में विचार आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? क्योंकि बचपन की अलग दिनचर्या होती है और आजकल सभी लोगों का जो रुझान रहता है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जो होता है, माता पिता भी होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और कहीं ना कहीं एक स्थापित, चाहे बिजनेसमैन कह लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर टाइप के ख्वाब ज़्यादा होते हैं। धर्म के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में वैसे तो हिंदुत्व को लेकर बहुत सारे संगठन हैं, किंतु आचार्य के रूप में आप एक ज्योतिषाचार्य जी भी हैं और बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं। जब भी हम आपके कार्यक्रम में आते हैं, कथा वचन के साथ साथ आप सामाजिक रूप से भी बहुत सारे संदेश देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपने शिक्षा दीक्षा जहाँ से भी प्राप्त की, उसका एक प्रभाव और आपके माता पिता के संस्कार तो इसमें देखते ही हैं। क्योंकि सिर्फ कथावाचन एक अलग विषय है। तो कब पहली बार, किस तरह से पहला कार्यक्रम आपका रहा कथावाचक के रूप में, और या फिर संस्कृत के क्षेत्र में कैसे रुझान आपका शुरू हुआ? हम जब बच्चे थे, छोटे से करीब 10-11 साल की अवस्था थी उस समय, तो क्या होता था कि हमारे आसपास में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ हर वर्ष सत्संग होता था, भागवत कथाएं होती थी और अच्छे अच्छे विद्वान मूर्तियाँ वहाँ पे, अनेक महामंडलेश्वर महाराज जी लोग वहाँ पे कथा करने आते थे। और कथाओं के बीच में जब ये भजन आदि होते थे तो बड़ा अच्छा भाव लगता था।
तो हम भी उन भजनों में गुनगुनाया करते थे, तालियां बजाया करते थे, कभी कभी झूमा करते थे। तो अंतःकरण का एक भाव था कि इस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद पारिवारिक माहौल कुछ ऐसा रहा। हमारे जो ताऊजी थे, वो ताऊजी हमारे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, थे, अब तो नहीं है। तो जब भी वो कभी घर आते थे तो वो हमें ऐसे घुमाते नहीं थे। वो कभी हमें बिनसर ले जाते थे, कभी इधर रानीखेत में झूला देवी मंदिर है वहाँ ले जाते थे, कि मतलब ऐसे कोई पर्यटक स्थलों पर हम कभी घूमे नहीं। तो एक समय की बात थी जब हम बिनसर महादेव गए थे। तो बिनसर महादेव जब हम पहुँचे तो श्रीमान परम सदैव मोहनगिरी महाराज जी से वहाँ पे हमारी भेंट हुई, और वहीं से जीवन परिवर्तित हुआ, वहीं से शिक्षा आरंभ हुई। और इस क्षेत्र में जो बढ़ाने का जो मुख्य जो प्रयोजक रहे हैं वो हमारे बड़े भैया प्रदीप तिवारी जी रहे हैं। उन्हीं का सदविचार था, उन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया और बिनसर महादेव में हमारा एडमिशन कराया। फिर बिनसर महादेव में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वहाँ से हमने उत्तर मध्यमा किया, अर्थात जैसे हम लोग कक्षा 6, 7, 8 ये हम लोग बोलते हैं, तो हमारी भाषा में उसको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं को निम्ना बोला जाता है। और जब हाई स्कूल की लेवल की जब शिक्षा होती है तो उसे पूर्व मध्यमा बोला जाता है। इंटर को उत्तर मध्यमा बोला जाता है। ग्रेजुएशन को शास्त्री बोला जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन को आचार्य बोला जाता है। तो बिनसर महादेव से हमने उत्तर मध्यमा पास किया, और उत्तर मध्यमा पास करने के पश्चात हम फिर इधर हल्द्वानी में एक नवाबी रोड में संस्कृत महाविद्यापीठ श्री महादेव गिरी संस्कृत विद्यालय, वहाँ से हमने शास्त्री अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद फिर बनारस जा करके हमने फिर डबल ग्रेजुएशन किया। और वहीं पर हमारे मलूक पीठ के महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज वहाँ पर आए हुए थे। तो उस समय क्या था, हम टेकरा मठ में रहते थे बनारस में। जब टेकरा मठ में रहते थे तो महाराज श्री का वहाँ पदार्पण हुआ। तो होता क्या था, जब हम बच्चे थे हम लोगों को काम सौंपा जाता था। किसी से कहा कि तुम जो है महाराज जी के लिए जल की व्यवस्था करना, किसी से कुछ किसी से कुछ। तो हमें जल व्यवस्था के लिए वहाँ पे नियुक्त किया गया। तो ऐसे ही एक बार हम महाराज जी के सामने बैठे थे, तो महाराज जी बड़े ही दयालु हैं, उन्हीं का वरद हस्त हमारे सर पे है। महाराज श्री ने कहा कि आप जो हैं कहाँ से हैं? हमने कहा महाराज जी हम उत्तराखंड से हैं। बोले अच्छा, बोले तो उत्तराखंड से हैं तो क्या करते हो? हमने कहा अभी महाराज जी इसमें डबल आचार्य चल रहा है हमारा। बोले तो एक काम करिए, प्रभाकर करिए पहले, और प्रभाकर करने के पश्चात आप भागवती कथाओं को करना प्रारंभ करिए। तो उसके बाद हमने प्रभाकर किया। तो प्रभाकर करने के बाद फिर कथाएं प्रारंभ करी, और प्रारंभ की जो कथा थी वो तो हमारे 15 वर्ष में ही प्रारंभ हो गई थी। क्योंकि हाँ, 15 वर्ष में कथा हमारे ऐसे प्रारंभ हुई कि हमारे गुरुदेव इधर रानीखेत में बिनसर महादेव में अध्ययन कराते थे, और उनकी कथा थी इधर दोराहाट में। तो दोराहाट में उनकी कथा थी देवी भागवत की कथा। तो हुआ क्या, अचानक से ना परिवार में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि गुरुदेव के घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो अंत तो गुरुदेव बोले कि राजेंद्र आप कथा कर लो। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि आरंभ करा नहीं कथा, 15 वर्ष की अवस्था है। तो मैंने कहा गुरुदेव किसी और का चयन कर लीजिए। तो बोले नहीं, आपको ही करनी है कथा। तो फिर भगवत कृपा से वो 15 वर्ष में पहली कथा प्रारंभ हुई। तो अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद सोचा कि चलो इसमें अध्ययन किया जाए, क्योंकि बिना अध्ययन के तो कुछ होता नहीं। धीरे 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 आगे की शिक्षा प्रारंभ हुई। महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ, और महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त होने के बाद फिर प्रभाकर की उपाधि प्राप्त हुई, और प्रभाकर की उपाधि प्राप्त होने के बाद फिर धीरे धीरे कथाएं प्रारंभ हुई। मुख्य रूप से जब इस बागेश्वर के क्षेत्र में आने का जो मुख्य जो योजना बनी, इधर बागेश्वर में ही श्याकोट में एक मंदिर है, उल्का मैया का मंदिर, और वहीं श्रीमान अर्जुन भट्ट जी के माध्यम से उल्का मैया के मंदिर में आना हुआ। और उसके बाद दास पर अनेक सभी लोगों का बड़ा स्नेह रहता है, और इस क्षेत्र में अक्सर आने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और हमें भी गर्व होता है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। जितना हो सके जीवन हमने सनातन को ही समर्पित किया है, क्योंकि आज के समय में आप देखिए सनातन धर्म एक प्रकार से हम लोग सनातन धर्म को काफी लचीला बना दिया हम लोगों ने, क्योंकि जो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो ही सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो सनातन धर्म जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए सनातन को बचाना है, और सनातन तभी बच सकता है जब अधिक से अधिक संख्या में ऐसे सत्कर्म होते रहे, धार्मिक कार्यक्रम होते रहे, भगवान की कथाएं होती रहे, क्योंकि कथा ही एकमात्र माध्यम है जिससे हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। आचार्य जी, आपकी कथा वाचन के कार्यक्रम हो या फिर अन्य प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, मैदानी क्षेत्रों में भी कार्यक्रम होते हैं। वहीं पहाड़ में जो हमारे ज़्यादातर मंदिर हैं या देवालय हैं वे थोड़ा सा दुर्गम स्थानों पे हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी हमारा जो क्षेत्र है वो इतना सुदृढ़ नहीं है। बावजूद उसके मैं हमेशा देखता हूँ कि चाहे हमने कोटना मंदिर में
देखा था। एक छोटे से कक्ष में व्यवस्था थी, लेकिन बहुत ही आपकी जो पूरी टीम है, आपके जो साथ में चलने वाले सभी लोग भक्तजन हैं, वे बहुत ही सहज भाव से इन कार्यों को करते हैं। तो मैं अवश्य चाहूँगा कि अपनी टीम के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ब्लॉग के माध्यम से जानना चाहेंगे कि भविष्य में यदि उनके क्षेत्र में कोई आयोजन होता है, और हम तो चाहेंगे कि एक बार फिर से हमें सौभाग्य प्राप्त हो आपके सानिध्य में रहने का। तो परिचय की दृष्टि से साथ में क्योंकि संगीतमय भागवत एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज वो परिवेश भी नहीं है। कहीं न कहीं आधुनिकीकरण के इस युग में लगातार सिर्फ़ सुनते रहना, और क्योंकि वो समाज थोड़ा-सा इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज वो परिवेश भी नहीं रहा, और वो क्षमता भी नहीं रही, बल्कि इतनी देर तक बैठे रहना ही अपने आप में एक तपस्या जैसा है आज की डेट में। तो संगीतमय भागवत एक बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि उसमें हमारे आधुनिक जो युवा साथी हैं, नए ज़माने के लोग हैं, उनको भी रोके रखना है, और साथ में बुजुर्ग जन तो हैं ही। और विशेष रूप से आपकी फूलों की होली और कृष्ण सुदामा जी के जैसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं जो हमको जोड़ते हैं। साथ ही सामाजिक भाव हमेशा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जहाँ बेटियों का लिंगानुपात कम है, और इस प्रकार के सामाजिक संदेश भी आप अपने कथा वाचन में रखते हैं। तो अपने साथ जो लोग अपने जितने भी भक्तजन हैं, थोड़ा-सा परिचय की दृष्टि से मैं चाहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल के नियमित श्रोता हैं, दर्शक हैं, वे जानें। देखिए, कथा जो है, सत्संग जो है, सत्संग के कई अंग बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति बताई है, तो नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, तो भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। तो श्रवण करो, कीर्तन करो, उसके बाद गायन करो, ये सारी चीजें अंग हैं उसके। और जब कोई भी कथा होती है, उस कथा में संकीर्तन, पहले भी संकीर्तन होता था। पहले तो एक जो शास्त्रीय रूप से जो संकीर्तन, सनत सनंदन सनातन संत कुमार ने जब नारद जी महाराज को कथा सुनाई थी, इधर प्रथम कथा जो हुई थी हरिद्वार में, और हरिद्वार में ही जो हर की पैड़ी है वहां पहली कथा हुई थी। तो चारों कुमार बैठे थे, जिसमें सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, भक्ति रानी के संताप को दूर करने के लिए। तो संगीत उस समय में भी था। तो धीरे धीरे बाद में फिर अनेक वाद्य यंत्र बन गए, कीबोर्ड बन गया, लेकिन पहले एक शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कथाएं होती थी। और संगीत इसलिए आवश्यकी है कथाओं में, क्योंकि संगीत के माध्यम से एक जागृति लोगों के बीच में होती है। अक्सर होता क्या है कि कथा जब बिना संगीत के जब कथा होती है, तो बिना संगीत की कथा में आदमी कई दूर दूर से चल के आते हैं, तो कभी कभी वो सो भी जाते हैं। लेकिन वो संगीत के माध्यम से जब बीच बीच में संगीत होता है, उसी हिसाब से हम लोग भजनों को करते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों में एक जागृति भी रहती है। और यह जो हमारा जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यह उत्तराखंड का क्षेत्र वास्तव में देवभूमि है यहाँ पे। क्योंकि देवभूमि इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे उत्तराखंड के कंदराओं में यही हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया। अब आप देखिए, हमारा उत्तराखंड इतना अच्छा यहाँ वातावरण है, इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, इतना अच्छा लगता है यहाँ। जब यहाँ की माताएं कथा सुनने आती हैं, बिल्कुल जो हमारी उत्तराखंडी परिवेश है, जो पिछोड़ा ओढ़ करके आती हैं। और कल हमने दीपदान कराया, तो दीपदान के दौरान भी देखा कि सारी की सारी माताएं बिल्कुल सुंदर सा रंगवाली पिछोड़ा पहन करके कथा सुनने आ रही हैं। तो वास्तव में भक्ति तो उत्तराखंड में है, भक्ति जागृत भी है उत्तराखंड में। लेकिन हो क्या गया, कहीं 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 हम लोग बड़े भ्रष्ट हो गए हैं। हम लोग, जैसे आपने कहा कि भ्रूण हत्या जो हो रही है, बेटियों का को जन्म नहीं लेने दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक, हम लोगों ने खैर हर जगह इस विषय में, मेरा एक विषय रहता है कथा के बीच में, बेटियों के विषय में। क्योंकि आज के समय में लोगों की ना बुद्धि थोड़ी संकीर्ण हो चुकी है। जी। वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि बेटा अगर हमारा उत्पन्न होगा तो बेटा हमारा वंश चलाएगा। लेकिन केवल एकमात्र पुत्र ही वंश नहीं चला सकता है। अगर सभी लोग पुत्र उत्पन्न करने लग जाएं, अब आज के समय में देखिए, आज के समय में हम जहां भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वहां की कोई माताएं जब हमसे मिलती हैं तो यही कहती हैं कि कोई लड़की बताना। क्यों? क्योंकि बेटियों का अनुपात बहुत कम हो गया है, लोग बिल्कुल। बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दे रहे हैं। जबकि शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत भी बोल रही है कि बेटा केवल एक वंश को तारने वाला होता है, लेकिन बेटी जो होती है, वो बेटी 3 वंशों का उद्धार करती है, पिता के वंश का, पति के वंश का, माता के वंश का। तो बेटियां ही लक्ष्मी स्वरूप हैं। आज के समय में हम नवरात्र पूजन करते हैं, नवरात्र में कन्या पूजन कर रहे हैं। कहीं कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि कन्या मिल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा है। तो आपके बहुत अच्छा आपने यह विषय रखा, क्योंकि केवल पुत्र ही वंश नहीं चलाता है,
जितना ही वंश पुत्र चलाता है उतने ही अधिकार उस वंश को चलाने के लिए किसी की बेटी का भी है। बेटी न होगी, बेटी क्यों? क्योंकि जब सृष्टि आरंभ हुई तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी ने एक मनु को उत्पन्न किया, शत्रुपा को उत्पन्न किया, और मनु शत्रुपा के माध्यम से ही मैथुनी सृष्टि हुई, उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि पुरुष और महिला, इसी से एक सृष्टि का सर्जन होता है और इसी से सृष्टि आरंभ हुई है। क्योंकि स्त्री एक प्रकार की शक्ति है, शक्ति से ही संसार उत्पन्न होता है। इसलिए जिन लोगों के मन में ये भावनाएं हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बेटी हो गई है, तो जो इस संसार में जो आता है वो भगवान की कृपा से आता है और भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। जो बेटी जन्म लेगी वो अपना भाग्य लेकर के आएगी, तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। और जब तक हमारे सनातन में सनातन की 3 चीजें बताई गई हैं, कन्या, गंगा, गौ, ये 3 जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा सनातन सुरक्षित नहीं रह सकता। आज हमने देखा कि गौ माता की हमने ऐसी दशा कर दी है, हम केवल उस गौ माता को स्वार्थवश पाल रहे हैं। कई कई जगह देखने को मिलता है, लोग गायों को जंगलों में बांध दे रहे हैं, उनका कंकाल मिल रहा है। तो गौ माता, एक माँ जो हमको जन्म दे रही है, 1 वर्ष अपना स्तनपान कराती है वो माँ, लेकिन ये गौ माता आप देखिए, वो हमारे मरने तक हमको दूध देती है। तो गौ जब तक सुरक्षित नहीं है, गंगा जब तक सुरक्षित नहीं है, आज हमने गंगा भी अपवित्र कर दी है। बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं है तो तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हमारा सनातन सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सनातन के मूल आधार हैं गंगा, गौ, बेटी और ब्राह्मण, संत, ये सब सनातन के मूल आधार हैं। तो जब तक ये सुरक्षित नहीं है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। आचार्य जी, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए या फिर आधुनिकीकरण की गिरफ्त में आया हुआ हमारा परिवेश, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के आगोश में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संस्कृत और संस्कृति के प्रति जागरूक करने के सेशंस बहुत कम होते हैं, कार्यक्रम कम होते हैं। और जब इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं तो बच्चे या तो शरारत कर रहे होते हैं या खेल कूद रहे होते हैं। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आचार्य जी? क्योंकि बहुत आवश्यक है आपकी वाणी से कल कथा वाचन के दौरान भी हमने सुना कि अपने बच्चों को संस्कारित कराने के लिए हम सबको संकल्प भी लेना होगा, सोचना भी होगा। क्योंकि अगर हम सनातन के बारे में जानकारी ही नहीं रखते, हमारे बच्चों को वेदों की जानकारी नहीं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद सभी महीनों के भी नाम नहीं मालूम होंगे और अपने इष्ट देव नहीं मालूम होंगे। ये एक सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो एक संदेश मैं चाहूँगा अंत में हमारे उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने आने वाले समय में, क्योंकि पारिवारिक विघटन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका कारण रामायण जैसी जो कथाएं हैं वो हमको जोड़े रखने का और जीवन में संघर्ष करने का। क्योंकि गुरुदेव, जब भी मैं स्वयं भी कई बार बहुत हताश निराश होता हूँ तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ। मैं रेगुलर फ़ोन इसलिए नहीं करता, मुझे लगता है आप कहीं कथा में हैं और कहीं बैठे हों, तो क्योंकि आपका जो कार्यक्रम इसी तरह से कहीं ना कहीं रहता है। तो ऐसे ही जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिनके सानिध्य में रहकर ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। तो इसी तरह से आवश्यक है कि जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, कई बार तो फेल हो जाने पर या फिर कम नंबर आने पर अजीब तरह की घटनाएं संज्ञान में आती हैं। तो अभिभावकों के लिए धर्म के प्रति भी और वर्तमान परिवेश के बारे में आपका क्या संदेश रहेगा? सर्वप्रथम हरीश जी देखिए, हम बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते ही उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ बनती है। माँ के बाद उसके फिर शिक्षक पिता बनते हैं। पिता के बाद फिर वो बच्चा जिस स्कूल में उसका एडमिशन होता है, पहली से लेकर के जहाँ तक वो डिप्लोमा लेता है, वहाँ तक उसके अध्यापकों से गुरुत्वता प्राप्त होती है। विशेष रूप से आज के समय में आपने बहुत अच्छा कहा कि आज के समय में हमारा सनातन का बच्चा अपने धर्म को छोड़ रहा है, भटक रहा है अपने धर्म से। आप अन्य धर्म में देखिए, आप मुसलमानों को देखिए, वो नमाज भी पढ़ते हैं, और अन्य धर्म वालों को देखिए वो अपने धर्म में स्थिर है। लेकिन हमारा सनातन के बच्चे भटक रहे हैं। मूल कारण क्या है कि हमारे पारिवारिक जो परिवेश है, हमारे पारिवारिक जो संस्कार हैं। माता एक ऐसी चीज है, प्रथम स्तंभ माँ है। माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी तो वैसा ही बच्चा बनता है, क्योंकि आरंभ में बच्चा जैसा देखता है। मूल क्या है कि परिवार का माहौल, हमारे परिवार में अगर भक्ति भाव वाला माहौल होगा, भजन संध्या वाला माहौल होगा, तो उस परिवार में उत्पन्न बच्चा भी भजनानंदी होगा। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में जो हमारे जो सनातन के जो माता पिता हैं, वो माता पिता कहीं ना कुछ गलतियां कर रहे हैं।
आप देखिए, जिस समय प्रातःकाल सायंकाल समय में भगवान का भजन होना चाहिए, उस समय लोग भजन नहीं कर रहे हैं। वो उस समय ऐसे दृश्य, ऐसे चित्रण अपने सामने देख रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं परिवारों को तोड़ने की बातें बताई जाती हैं। आज तक आप कोई भी ऐसे धारावाहिक नाटक आप बता दीजिए जिस नाटक में परिवारों को एक करने की बातें बताई जा रही हो, कहीं नहीं है। हाँ, उनके साथ साथ हमारे उसमें जैसे धार्मिक नाटक सीरियल भी आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है, तो इन चीज़ों से हम दूर भाग रहे हैं। कई लोगों को जा करके हमको सुनने को मिलता है, कई लोगों से कहो कि भगवान का भजन करो, कहते हैं ये अभी नहीं है, तो बुढ़ापे का विषय है। लेकिन बुढ़ापे में तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने जवानी भर करी हैं। तो भगवान का भजन जवानी में है। ध्रुव प्रहलाद बचपन में ही उन्होंने भगवान की भक्ति करी, तो भगवत तत्व भगवत भक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि आरंभ में हम बच्चे को जैसा बना देते हैं वैसा बच्चा बनता है। जब तक माता पिता जागृत नहीं रहेंगे, जब तक माता पिता अपने बच्चे को कहेंगे नहीं कि तुम्हें सनातन के प्रति जागृत होना चाहिए, जब तक माता पिता अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, जब तक माता पिता ये नहीं कहेंगे। आज के समय में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने गोत्र के बारे में पता नहीं है। वो खैर छोटे बच्चों तो छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं कि उनका गोत्र क्या है। ये क्या है? ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। परिवार में बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। और हमारे जो सनातनी जो माता पिता हैं, उनसे मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि वो पारिवारिक कल्चर के साथ साथ अपने बच्चों को थोड़ा सामाजिक भी बनाएं, थोड़ा धार्मिक भी बनाएं। थोड़ा उन्हें कम से कम ये तो बताएं कि हमारे राम थे, हमारे दशरथ जी के पुत्र राम थे, या कृष्ण जी थे, दुर्गा मैया हमारे उसमें है, हमारे यहाँ दिया जलाया जाता है, हमारे यहाँ शंख बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है। जब तक माता पिता बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक हमारा सनातन बच नहीं सकता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कहीं कहीं भजन हो रहा है, कहीं कहीं भगवान की कथा हो रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा कष्ट हमारे सनातन में आ सकता है। आज के समय में वैसे ही हमारे सनातन के पीछे लोग पड़े हैं। हमारे देवी देवताओं के प्रति इतने बड़े बड़े कमेंट लोग करते हैं। आप फेसबुक में ही देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में चाहे हमारे हनुमान जी हों, चाहे शंकर जी हों, उनके प्रति ऐसा ऐसा कमेंट लोग करते हैं और हमारे सनातनी उसको लाइक करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमारे सनातन के देवी देवताओं के प्रति अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है, अगर उसी समय हमारा सनातन जाग जाएगा, हमारा सनातनी अगर आगे बढ़ेंगे, तो इन अन्य धर्म वालों को ऐसा साहस नहीं बढ़ेगा। गलती हम लोगों की है। हम लोगों ने अपने को पहचाना नहीं, अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना कि हम क्या हैं, किससे हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। गोत्र हमारा, गोत्र किसे कहते हैं? गोत्र वही है जो हमारे ऋषि लोग थे, हम उन ऋषियों के संतानें हैं। जैसे मान लीजिए कोई गौतम की संतान है, वो गौतम गोत्र वाला हो गया। कोई कश्यप ऋषि की संतान है, वो कश्यप का पुत्र हो गया। किसी का भार्गव गोत्र है तो भार्गव ऋषि की संतान है। तो हम ऋषि परंपरा के हैं। हम लोगों ने अपने आप को पहचानना चाहिए। हम जब तक जागेंगे नहीं, जब तक हम अपने वेदों को नहीं पहचानेंगे, हम जब तक, आज के समय में हो क्या रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, जन्म लेते ही माता पिता बस तुरंत इसको हम आगे जा करके बीटेक कराएंगे, इसको आज करके हम टेक कराएंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बच्चे इस पे। गति है। अब बच्चे से पूछा नहीं जा रहा है जी। भैया तुम्हारा बच्चा करना क्या चाहता है, उसको थोपा जा रहा है जबरदस्ती। कुछ नहीं, तुम एमबीबीएस करो, तुम डॉक्टर बनो। अरे पूछो बच्चे से कि उसे करना क्या है। जब तक बच्चा अपने हिसाब से चीजें नहीं करेगा, अब बच्चा चाह रहा है कि वो एलएलबी करे, लेकिन अब हम उसे जबरदस्ती बीटेक करवा रहे हैं, तो करेगा तो सही, क्योंकि माता पिता के प्रति, माता पिता का सम्मान के लिए करेगा, लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं लेगा। और दूसरा, आज के समय में हम लोग इतना बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दे रहे हैं भैया कि बच्चा 99% नंबर ला रहा है, 95% नंबर ला रहा है, 80% नंबर ला रहा है, और उस 80% नंबर जो बच्चा ला रहा है उसको हम प्रेशर डाल रहे हैं कि तूने 84% नंबर क्यों नहीं लाया, पढ़ा क्यों नहीं तूने। तो उससे क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसमें आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। फिर आगे जाकर के जो चीजें वो कर भी रहा है वो उसे भी नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिताओं से यही निवेदन रहेगा कि शिक्षा के साथ साथ हमारी परिवेश को, हमारी पहाड़ी संस्कृति को भी जागृत रखे। आज के समय में बड़ा दुख होता है जब हम लोग उत्तराखंड के तरफ आते हैं, तो उत्तराखंड के लोग अपनी भाषा भूल चुके हैं। आप किसी भी अन्य भाषाओं वाले के साथ बैठो, वो अगर कोई गढ़वाली होंगे वो गढ़वाली भाषा में बात करते हैं, सरदार होंगे वो अपनी भाषा में बात करते हैं, मराठी होंगे वो मराठी में बात करते हैं। लेकिन एक हमारा उत्तराखंड का ही एक ऐसा बच्चा होता है जो अपनी भाषा में बात नहीं करता है। और अध्यापकों से भी निवेदन रहेगा कि कम से कम बीच में कोई एक ऐसा हफ्ते में कह लो आप, या कुछ ऐसा एक पीरियड बनाना चाहिए जिसमें कम से कम हमारी पहाड़ी भाषा को जागृत करना चाहिए, पहाड़ी बोलना बच्चों को सिखाना चाहिए। आचार्य जी, इसी प्रकार की बहुत सारी प्रेरक बातें यदि हमको ध्यान नहीं हो तो आप कोई माध्यम, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऐसा पेज है जिससे हम
आपके प्रवचनों को सुन सकते हैं, आपके कार्यक्रमों को देख सकते हैं? यूट्यूब में हमारा एक चैनल है संस्कार शाला करके बना हुआ संस्कार है। शाला। हाँ, संस्कार शाला पे हमारी जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, कथाएं होती हैं या सत्संग होता है, यज्ञ होता है, वो अक्सर उसमें हम डालते हैं। और फेसबुक पे भी हमारा एक अपना पेज है उसका नाम भी संस्कार शाला ही है। तो उसके माध्यम से भी हम कई धार्मिक कार्यक्रमों को उसमें हम लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों तक उस धार्मिक कार्यक्रमों को पहुंचा सकें, भक्ति का वातावरण बना सकें। क्योंकि समय का अभाव है और इसके तुरंत बाद आचार्य जी को दोबारा से मंदिर प्रांगण में जाना है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो महाशिव पुराण यहाँ पर हुआ उसके जो भी क्लिप्स हैं या फिर उसके जो दृश्य हैं या विशेष प्रसंग हैं उनको आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम सभी प्रेरणा लेते रहें, आप बार बार हमारे क्षेत्र में आते रहें। माता भगवती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।